सबसे पहले तो हमें ये देखना ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट में, व्हाई वी नीड टू सी द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। अभी तक हम क्या कहते हैं सर कि हमने जो इवेंट को प्रेडिक्ट करना तो कैसे करना है, दशा भुक्ति अनंतर, ठीक। जब तीनों एक चीज़ बताएंगे तो वो इवेंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या चीज़ होती है कि कुछ जो अंतरे हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, 6 महीने, 6 महीने से भी ज़्यादा, 5 महीने, 4 महीने, तो कई बार हमको ज़्यादा प्रिसाइज प्रेडिक्शन देने की ज़रूरत हो जाती है। जैसे नौकरी कब लगेगी तो अब हम उसको बोले कि भाई अगस्त से लेकर दिसंबर तक लग जाएगी या फरवरी तक लग जाएगी, नेक्स्ट ईयर फरवरी, है ना। तो अब अगस्त से फरवरी विदाउट जॉब, तो अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उसकी तो डेस्परेशन आ जाए, ही नीड्स अ क्लोजर डेट, शॉर्टर डेट। तो ऐसे कोई भी इवेंट आओ तो वी नीड अ शॉर्टर डेट, तो उसके लिए हम ट्रांजिट यूज करेंगे। वैसे तो आपने देखा है ना, दशा, फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म है, प्राण। तो कुछ बुक्स के अंदर सूक्ष्म प्राण मिलेंगे, ऐसा है कुछ, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको करने में। क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप अगर 1-2 मिनट हिला देंगे तो 5-7 दिन, 10 दिन का फर्क पड़ जाएगा। तो सूक्ष्म तो क्या, प्राण के तो प्राण ही निकल जाने, तो प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। फिर क्या चीज़ आएगी कि 3 के बाद 4-5 प्लैनेट, पांचों यस कब कहेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। तो 5 तो यस हो ना हो, ये भी हो सकता है, कई बार रिपीट भी हो जाएंगे, बट वो अलाइन करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। एक ही बात, लेकिन हम यही मान के चल रहे हैं कि सूक्ष्म काम करते ही, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिकली तो आप उसको कितना भी काटे जाओ, प्राण के बाद एक उसका भी प्राण निकाल लो, उसके बिना इंसर्ट डिवीजन तो हो जाएंगे ना, तो एंड तो है नहीं कोई। बट वो प्रैक्टिकली जो चीज़ यूज नहीं की जा सकती उसका फायदा नहीं, क्योंकि वो 10 दिन के अंदर 4 प्राण निकल गए, हो सकता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं जाना। तो वो जो पिन पॉइंट जो करेंगे हम मंत्र के बाद, वो हम ट्रांजिट से करेंगे, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। वैसे हिंदू ज्योतिष में मैंने नहीं पढ़ा कोई ट्रांजिट का मेथड है, ये हमने कोशिश करी जो भी, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखी है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया दशा भुक्ति अंतर शुड सिग्निफाई में, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि जैसे दशा भुक्ति अंदर में नॉर्मली 3 प्लैनेट अलग अलग होते हैं, तो ट्रांजिट में भी एक प्लैनेट कभी नहीं करेगा, कोलेक्टिवली प्लैनेट्स करेंगे। तो हियर आल्सो वी आर यूजिंग 3 प्लैनेट्स। तो कोई भी अगर जन्मपत्री होगी तो उसमें अगर 9 के 9 प्लैनेट पॉजिटिव है किसी काम के लिए, या 8 प्लैनेट पॉजिटिव है, 7 प्लैनेट पॉजिटिव है, ऐसे केस के अंदर पिन पॉइंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, प्रॉब्लम ही नहीं आती। अब कोई पूछेगा शादी कब होगी, 9 में से 8 प्लैनेट पॉजिटिव है या 7 प्लैनेट पॉजिटिव है, तो नॉर्मली उसकी दशा भुक्ति अंतर बचपन से ही या पैदा होते से ही शादी की तो चली रही है। इसका मतलब जब भी वो शादी के लिए करेंगे, कोशिश करेंगे, सोचेंगे, हो सकता ना भी सोचे, रिश्ता करा ही जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन नॉर्मली होगा भी नहीं। तो ऐसे केस में अगर वो हमसे पूछते भी हैं, बच्चा छोटा है, कि इसकी शादी कब होगी, तो हम कह देंगे भाई मैरिजेबल एज जैसी आएगी हो जाएगी। मैरिजेबल एज मैंने इसलिए बोल दिया कि डिफरेंट है। अब आगे बात की ट्रांजिट कहाँ पर हम मज़ा आएगा करने का, जहाँ पर 5 प्लैनेट पॉजिटिव है, 4 प्लैनेट पॉजिटिव है, 6 प्लैनेट पॉजिटिव, तो उसमें जरूरी नहीं कि भाई हर भुक्ति पॉजिटिव हो, हर अंतरा पॉजिटिव हो। तो दशा जब पहले पॉजिटिव देखेंगे, फिर भुक्ति नेगेटिव हटा के नेक्स्ट भुक्ति पॉजिटिव देखेंगे, फिर अंतरा जब पॉजिटिव देखेंगे, फिर उन 6 प्लैनेट में से या 5 प्लैनेट या 4 प्लैनेट जितने भी हैं, उनमें हमें देखना पड़ेगा कोई भी 3 प्लैनेट वो दशा भुक्ति अंतर के हों, ऐसा जरूरी नहीं। पॉजिटिव कंजाइन टुगेदर, 3 कंजाइन हो गए। जैसे समझ लीजिए एक जुपिटर पॉजिटिव है, एक मरकरी पॉजिटिव है और एक मार्स पॉजिटिव, तो जुपिटर, मार्स, मरकरी इकट्ठे हो गए एक ही साइन के अंदर, तो ट्रांजिट बन गया। अब जुपिटर, मरकरी, मार्स इकट्ठे हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये 1 मंथ का पीरियड मिला। अब 1 मंथ के पीरियड के अंदर हम फिर अगर पिन पॉइंट करना चाहते हैं, तो फिर ये जो मैंने लिखा है सी, ए, बी और सी में बाद में आएंगे
कि अगर हमने उसको फिर फर्दर जो पिन पॉइंट करना मंथ के अंदर भी, फिर हम चाहते हैं वीक मिल जाए, डे मिल जाए, ठीक है। तो पहले तो 3 कंजॉइन हो जाए, या म्यूचुअली एस्पेक्ट करें वो 6 में से या 5 में, 4 में से कोई 3 है। सर कंजॉइन एक साइन में होने चाहिए बट नॉट नेसेसरली इन द सेम हाउस। साइन, हाँ, तो अलग हाउस में रहेंगे तो भी एक साइन में आ गए तो ठीक है। कंजॉइन का मतलब साइन ही होता साइन ही होता है, हाउस का कोई ये नहीं। ठीक है। अब म्यूचुअली एस्पेक्ट इज द ट्रांजिट सिग्निफिकेंट हाउसेस, ये हाउस है सिग्निफिकेंट, मतलब अगर मैरिज है तो 2 में एक चला जाए, एक 7 में चला जाए, 11 में चला जाए, या 2 में चले जाए, एक 7 में है वो भी चल जाए। सर म्यूचुअली एस्पेक्ट कैसे होगा सर? म्यूचुअली एस्पेक्ट ऐसे होगा, अच्छा 2 कंजॉइंट रहेंगे और एक सामने हाँ, से हाँ, देख रहा हूँ। ओके ओके हाँ ठीक है, करेक्ट। ऐसे तो हो नहीं पाएगा ना। और नहीं हो पाएगा, तीनों अलग रहेंगे तो ये नहीं। कनेक्ट हो गए, हाँ। कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, सर 2 में और एक 11 में होगा, 7 में नहीं होगा तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। चलेगा। जरूरी नहीं है कि एक 2 में ही हो, एक 7 में ही हो, एक प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे सारे। फिर है एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट हाउस, फिर है ट्रांजिट नेटल पोजीशन, ये करके दिखा दूंगा। वैसे नेटल पोजीशन वैसे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा, जैसे शनि वीनस यहीं बैठा है इसी को लेते हैं और ये पॉजिटिव है। अब इसके ऊपर नेटल में केतु आ गया और दोनों एक ही चीज बता रहे हैं। अब ये पॉसिबल नहीं होता कि वीनस पे आ जाए, शनि पे आ जाए, जुपिटर पे आ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। जुपिटर शनि विल रिपीट द पोजीशन। अच्छा पॉजिटिव पोजीशन, अपने पॉजिटिव प्लैनेट्स पॉजिटिव नेटल पोजीशन में कोई भी प्लैनेट को दिखा पॉजिटिव प्लैनेट पे चढ़ जाए, नेटल पोजीशन, नॉट नेसेसरली सेम हो तो भी ठीक है, नहीं सेम हो तो भी ठीक है, बात एक ही करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि सेम प्लैनेट सेम पे चढ़ जाए तीनों के तीनों, वो नहीं पॉसिबल। जुपिटर शनि विल रिपीट पोजीशन इन 60 years एंड ऑल 9 planets in nearly 4800 years, तो वो पॉसिबल नहीं होता। जुपिटर शनि अगर आए तो राहु केतु नहीं होते, राहु केतु और जुपिटर शनि अलाइन करने बड़े मुश्किल है, तो वो नहीं होंगे तो बाकी तो बेचारे है ना। सन मरकरी वीनस मोर और लेस हर साल रिपीट कर जाता है, सन तो करेगा ही। सर वन क्वेश्चन, लेट्स से एक औरतों पे जिसमें 4 या 5 प्लैनेट आर पॉजिटिव एंड 4 या 5 प्लैनेट आर नेगेटिव बेसिकली फॉर मैरिज। लेट्स से कि पॉजिटिव में से 3 प्लैनेट एक घर में अलाइन हो गए या फिर कोई और कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, लेकिन 3 houses which signifies 3 planets which signify 6 1 6 10 are satisfying one of the transit conditions और also signifying मतलब the divorce is also okay and marriage is also okay in the transit. This is what you want to say. we 3 2 7 11 बता रहे हैं वो भी कंजॉइन हो गए, 3 1 से बता रहे हैं वो भी कंजॉइन हो गए, लेकिन दशा भुक्ति अंतर क्या है? Okay. So it will not deny marriage. So that means transit will depend upon दशा भुक्ति अंतर। आप हम मैरिज के मतलब मैरिज दशा भुक्ति अंदर बता रहे हैं और आप अगर फॉरेन ट्रैवल देख रहे हो तो गलती कर रहे हो। It means first condition has to be ये बात और अब आया कि फॉरेन ट्रैवल हो सकता है मैरिज बाद, ये बात नहीं, आजकल तो हो ही जाता है, हनीमून करते लोग। हाँ जी, It means first condition has to be satisfied. सबसे पहली चीज यही है, उसके बाद ये देख ली फिर वो देख ली, ये नहीं ऐसे करना, नहीं करता, वो तो होना जरूरी। वो देखो ही मत, हाँ। बीबी में आना ही चाहिए। वो देखो ही मत, कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 पॉजिटिव आ गए, एक नेगेटिव साथ में आया, उसको क्यों देखना है हमने, उनको साइड में रहने दो। आपको कोई एस्ट्रोलॉजी में हम सब इंटरेस्टेड है, एक वो इंटरेस्टेड नहीं है, बैठा रहे हमारे, वो क्या करता है, लेकिन वो मेजॉरिटी में हो जाए, हम एक हो जाएंगे तो फिर वो दे विल टेक ओवर, फिर वो अपनी बात करेंगे ना, तो वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्या नहीं मतलब। इसके बाद ये है कि जब ये हो गया सर ट्रांजिट सिग्निफिकेटर हाउसेस, मतलब सिग्निफिकेटर हाउसेस फ्रॉम मतलब मैरिज के लिए 2 7 11, हां नेटल, मैरिज के लिए 2 7 11 हो गया, लिटिगेशन के लिए 6 8 और ये ट्रांजिट वाला विल एस्पेक्ट द सिग्निफिकेटर हाउसेस, मतलब नेटल के। अब इसके बाद जो है ये जो सी हमारा कि जैसे 3 पॉइंट कंजॉइन हो गए और 3 में से 2 विद इन 1 डिग्री जब आए तो फिर और क्लोजर हो गया। जैसे मार्स जुपिटर है, अब मरकरी इसके अंदर घुस गया, अब मार्स की डिग्री है 10, जुपिटर की डिग्री है 9, उम्र की डिग्री है अभी 1 डिग्री, तो जाहिर बात है तकरीबन 8 दिन के बाद जुपिटर के साथ वो कंजॉइन है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज मरकरी विल रिमेन 1 month here. So this is what I have written here. 2 transit band which signify event transit plus minus 1 degree. तो ये बाकी सारे मैं अभी आपको इस तरीके से कोई जैसे प्लैनेट आप मैरिज की बात कर रहे हैं तो वो मैरिज के हाउस
7, 11 और 2 के नेटल इसकी डिग्रीज होगी ना कोई, एक दो की, उस डिग्री पे आए। ओके पहले इन पांचों में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद की कंडीशन है ये। ठीक। तो पहली कंडीशन है दशा भुक्ति अंतर, फिर इन पांचों में से कोई कंडीशन है, फिर इनमें से एक कंडीशन। सर 2 क्वेश्चन है। हाँ। बीबीए सेटिस्फाई करता है, बी कंडीशन कुछ सेटिस्फाई नहीं होती उस अंतराल में, तो वो अंतराल में शादी होगा या नहीं होगा? दोबारा बताओ। बीबीए आर अलाउइंग बट दिस बी कंडीशन इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। अच्छा ये हो रही है। हाँ हाँ वो हो ही नहीं रहा। हाँ, फिर नेक्स्ट अंतर फिर next वो दैट आंसर्स योर दैट क्वेश्चन कि दशा भुक्ति अंतर 5 प्लैनेट पॉजिटिव, तो कौन से अंतरा में होगा? हाँ कि जिसमें ट्रांजिट सेटिस्फाई हो जाए उसमें हो जाए। ओके द सेकंड क्वेश्चन, बी के अंदर सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फिर भी अंतरा फिर भी रह जाएगी, वो मैं सारा आपको भी करके दिखाऊंगा। तो सी में नहीं और फिर let's say- हो जाएगा, सी नहीं हो रहा है तो। तीनों होनी चाहिए। हाँ अच्छा अच्छा। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ये अगर 2 या 3 अंतरा में ये कंडीशन लाइक 2 या 3 अंतरा लंबे लंबे 1 महीना 3 महीने ऐसा 6 महीना, तो वो सब में सेटिस्फाई, तो उसमें कैसे चूज फिर हम फंस जाएंगे। अच्छा फिर वही जैसे मैरिज है, हाँ मैरिज है, दशा भुक्ति अंतर में मतलब 4 जैसे प्लैनेट पॉजिटिव कह रहे हैं, तो दशा भी पॉजिटिव, भुक्ति भी पॉजिटिव। हाँ। अब 4 अंतरों में पॉसिबिलिटी है, अब मैरिज करनी है, तो पहले अंतर में होगी, दूसरे अंतर में होगी, तीसरे अंतर में होगी या चौथे अंतर में होगी, ये क्वेश्चन है। और सभी में ट्रांजिट फिट बैठ रहे हैं, हाँ। फिर किस में, तो फिर तो हम फंस गए। बट बाय एंड लार्ज वो फिर पहले अंतर में हो जाएगी, दूसरे अंतर में तो फिर दोबारा तो मैरिज होगी नहीं। तो इस तरीके से कि जब जब मैरिड लाइफ, जब मैरिज शुरू होगी, जब जब प्लैनेट्स दशा भुक्ति अंतर में ऐसे आते हैं जिनमें 2, 7, 11 फिर आता है, तो उसमें भी आपका मैरिज बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, आपकी मैरिड लाइफ और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैरिज को और मैरिड लाइफ अच्छी होगी और उससे सेम ही है। तो ये ठीक है, अब इसको हम करके देख लेते हैं। तो ये सी में 0.23 समझ में नहीं आया। सर ये मैं भी करके दिखा कर दूँ, दे। जो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखा। इसको फोकस करूँ सर। कैमरा आपकी किताब में से एक सवाल था पूछूं क्या? हाँ जी। तो उसमें ट्रांजिट में और एक कंडीशन है कि वेयर द अंतरा लॉर्ड इज ट्रांजिटिंग फेवरेबल नक्षत्र। हाँ, उसमें हमने मतलब प्रैक्टिकली फिर उसको छोड़ दिया, हाँ क्योंकि दैट विल रिमेन, इफ इट इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट दैट विल रिमेन 13 डेज देयर, हाँ तो फिर हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते। ओके ठीक है। तो एक और कंडीशन भी है कि अगर 3 प्लैनेट कंजंक्ट है और मून भी आगे मून भी आता है, हाँ, कंजंक्ट कर जाए, वो भी ठीक है। हाँ तो अब एक एडिशनल एक प्रेशर पड़ गया ना। क्या हमने क्या किया है कि जो ये जो है, जो भी डिग्रीज हैं जो सेंसिटिव प्लैनेट की डिग्री या फिर हाउसेस की डिग्री, तो वहाँ पर अगर खुजली होती है हाँ तो कुछ होता है, ठीक मोटी बात है, या फिर ब्रह्मांड में कुछ ज़्यादा खुजली हो जाए तो क्या है, तो 3 तो हो जाए, मून जो आएगा तो फिर तो उनकी डिग्रियों को वो 2 दिन में सभी को टच करके भाग जाएगा, हाँ। तो खुजली कर गया वो। हाँ तो ये मतलब बट दीज आर नाउ स्टैंडर्ड कंडीशंस कि हाँ, ये वो भी ठीक है, वो भी ठीक कंडीशंस गलत नहीं है वो। दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सी though ना सर, तो डिफिकल्ट टू सी द ट्रांजिट्स क्योंकि इतना कंडीशंस है। नहीं और इतना सेटिस्फाई हो रहा इतना है। मुश्किल नहीं है, अच्छा। आप एक बार करनी शुरू करोगे फिर ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको भी ये भी एंड में समझा दूंगा कि इसको इतना मतलब पहले तो आपको लगेगा बड़ा डिफिकल्ट, हाँ फिर मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि इसको इतना ज़्यादा मतलब कंप्यूटर में देखना ही नहीं, आप माइंड से ही कर लोगे इसको, मैं वही पूछने वाली थी। हाँ माइंड से ही करके पहुँचा ये यहाँ पॉसिबल है, फिर वहाँ पर अगर आप चेक कर लोगे तो फिर इसको फाइनल कर, मैं भी समझा दूंगा सारी चीज़ें, 10 मेरे को हाँ। आधा घंटा दो सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये हॉरोस्कोप लगा लेते हैं, ऐसी हॉरोस्कोप लगाएंगे जहाँ पर कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो सर्दी अब इसमें जो है मैरिज देख लेते हैं पहले, ठीक है ना? ठीक। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि विच प्लैनेट्स आर पॉजिटिव विच प्लैनेट्स आर नेगेटिव, ठीक है? तो प्लैनेट कौन कौन से पॉजिटिव हैं? ये तो न्यूट्रल, ये नीचे वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो
4 पॉजिटिव, बाकी या तो समझ नहीं आ रहे क्या करेंगे हाँ या नेगेटिव है। जैसे शनि इज नेगेटिव 6 12 10 6 6 absolutely 6 6, ये कुछ पता नहीं क्या बोलता है ये 10 1 हाँ कांट से, ये भी 1 10 है ऐसा, ये भी वीक होगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 ही बचे, केतु वीनस सन एंड जुपिटर। हाँ अब मैरिजेबल एज पे जाएंगे पहले, तो सबसे पहले दशा भुक्ति अंतर हमको फिक्स करना है, ठीक है ना। तो हम चल जाएंगे जैसे 24 25 ईयर्स 26 ईयर्स ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। 64 का बर्थ है तो 89 पे चले जाएंगे, सो दैट इज मर्करी सेचर, सो दैट बोथ दीज प्लैनेट्स डिनाई मैरिज। तो मर्करी सेचर में तो शादी हो ही नहीं, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे केतु पे, तो केतु में केतु तो वैसे ही केतु कुछ कहता नहीं, तो वी नीड अ लिटिल स्ट्रॉन्गर प्लैनेट, तो वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है, तो केतु वीनस पॉजिटिव है, तो केतु वीनस वीनस केतु वीनस सन, ये हमें एक लंबा पीरियड मिल गया, दैट इज अराउंड 3 मंथ्स, ठीक है। अब इसके अंदर 3 मंथ के अंदर हमें ट्रांजिट देखें, सब कोई ट्रांजिट क्या कहता है, तो इसमें हम ये देखें कि केतु वीनस सन और जुपिटर ये 4 प्लैनेट, ये जब केतु वीनस वीनस का पीरियड शुरू होता है तो ये कहाँ पर है, बाकी प्लैनेट कहाँ पर है हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, फिर मेरे को लगता है कि उसमें बैठेंगे फिर आराम से रहेगी। शिफ्ट कर दो हाँ हाँ अब ये इसमें कंप्यूटर में जो हमें या सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरीके से तो मिलेगा। यहाँ पे शिफ्ट करो हाँ हाँ, ये डिस्प्ले पे देगा, मैं बैठ भी इसलिए गया क्योंकि मैं वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था नहीं नहीं ठीक है शिफ्ट करो साइड पर, मतलब ये डिस्प्ले पे चले जाएंगे, डिस्प्ले से यहाँ ट्रांजिट पे आ गया, डिस्प्ले पे ये ट्रांजिट पे आ गया, तो ये जो है ये नेटल है, और ये जो है ये आज की कंडीशन है, ये नीचे लिखा 3 फरवरी 2016, बट नेटल कस्प कस्प इसके अंदर लिखे नहीं हुए, अच्छा कस्प के जो डिग्रीज है हाँ। वो लिखी नहीं हुई है, वो मतलब हो जाती तो अच्छी बात थी, वो हमें यहाँ से देखनी पड़ेगी यार, अच्छा ओके डजेंट मैटर, हम देख लेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ेगी। तो ये डिस्प्ले पे चले जाएंगे, डिस्प्ले पे जाके ये ट्रांजिट, ये मैरिज बर्थ का चार्ट हो गया, ये आज का हो गया। अब इसमें हमें याद रखना है कि क्या था, 11 केतु अगस्त, शुक्र सूर्य और ये 80 हाँ दैट वी हैव टू रिमेंबर, गुरु। और वी कैन राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, केतु वीनस सन एंड जुपिटर, ठीक है। 11 अब आपको 1990 पे जाना, ठीक है ना, तो हम इसको सेट डेट कर सकते हैं, सेट डेट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम पीरियड यहाँ पर डेट लिख सकते हैं अगस्त 1990, ठीक है, ये सेट डेट कर लेंगे, ये आ गया 7 अगस्त 1990, ठीक है। गुरु केतु सूर्य एक साथ। ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं कि ये नीचे ये दशा भुक्ति अंदर पहले सेट कर देंगे, ठीक है, दशा भुक्ति अंदर यहाँ पर सेट हो गई। अभी यहाँ पर हमें देखना है वीनस जुपिटर केतु सन, ये 3 की जगह हमको 4 प्लैनेट मिल गए ना। अब ये वीनस की डिग्री क्या है, 4 डिग्री, वीनस अभी ये घुसा ही है इसके अंदर, ठीक है। तो वीनस अब यहाँ से यहाँ तक, सन तो आगे निकल चुका है, देखो 24 डिग्री, हाँ तो ये वीनस यहाँ से यहाँ तक करीब 25 दिन लगाएगा, करीब 20-25 दिन, ठीक है। अब ये 20-25 दिन के अंदर इवेंट होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अगस्त टू एंड ऑफ अगस्त वी कैन से, और Yes. स्टार्टिंग ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक तक राइट। बट वी वांट ए क्लोजर डेट, यस ठीक है ना। तो ये हमारा जो सी है, हाँ ये सी काम में है सी काम में आएगा कि ये वीनस और ये जुपिटर ये क्लोज हो गए। जुपिटर इज 4 डिग्री 3 और 4 मिनट्स, वीनस इज 3 बस डिग्री। एक दिन बाद हो जाएगा ना तो ये अब जुपिटर वीनस विद इन 1 डिग्री आ गए 12 अगस्त को। ठीक है अब ये 13 अगस्त को भी विद इन 1 डिग्री है, ठीक है ना। और ये तकरीबन 14 अगस्त को भी तकरीबन 1 डिग्री है। तो 12, 13, 14 जो होगी बड़ी, और ये वीनस केतु भी को भी टच करेगा, बराबर
तो वो भी देख लेते हैं। वीनस की तो 13 डिग्री, केतु हो गया और एक दिन आगे जाना। एक दिन पीछे जाना पड़ेगा सर। 11, तो ये अच्छा, 19 को हाँ। टच करेगा, हाँ तो ये 20 को भी करेगी। हाँ तो इसका मतलब है कि 12 तारीख से 20 तारीख अभी कौन सा भाई 12 13 14 है या 19 20 21 है, ये बताना मुश्किल है। राइट बट वी कैन सेफली से ओके these are the 8 days, हाँ इसमें काम हो जाएगा, इसमें मैरिज फिक्स हुई। तो इसमें हमने क्या किया, पहले दशाभुक्ति के अंदर देखी, फिर 3 प्लैनेट बाई चांस 4 कंजंक्ट थे, हाँ फिर 2 प्लैनेट जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट थे वो जब टच कर गए एक को, तो फिर इवेंट हो गया। Okay. दिस इज वन, ओके ठीक है ना। अभी मैंने एक केस बताया, क्लियर है। इसके बाद हम अब जब शादी तो दोबारा होनी नहीं, सर ये केस में कब हुई एग्जैक्टली, कैन वी 12 अगस्त व्हेन वाज दैट, पहला वाले में कि सेकंड वाले पहले में ओ व्हेन वीनस टच्ड गुरु। वीनस टच जुपिटर, और चांस की बात की सन भी वही था, तो इट वाज स्ट्रॉन्गर। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, मैंने प्रैक्टिकली करके देखा। तो कई बार ये हो गया ना कि जैसे लड़की वाले लड़के वाले के घर आए, लड़के वाले लड़की वाले के घर गए, फिर घर चले गए, फिर 2 दिन सोच के जवाब दिया, कई बार उसी समय दे देते हैं, तो 2-1 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं देखना है। और वहाँ नीचे दशा भी आ रही है सर, है ना? हाँ, नीचे हाँ, आ वो रही है, सॉफ्टवेयर नीचे आ में रही check है। किया। अब मैरिज तो दोबारा होनी नहीं, ठीक है ना, तो अब हमें कोई और इवेंट लेना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम कोई इवेंट देखते हैं ज़्यादा, चाइल्ड बर्थ सर मेल की हॉरोस्कोप में देखना पड़ेगा, ओके हाँ ठीक है। तो और हम इसमें देख सकते हैं, जो आपको दिखेगा तो लिटिगेशन दिखेगा इसमें, एक इसमें 3 नंबर हम होता है हमसे, एक ट्रैवल बहुत दिखेगा, हाँ। अब्रॉड हम नहीं कर सकते, लॉन्ग कर सकते हैं। ओके मतलब दिल्ली बॉम्बे है लॉन्ग ट्रैवल, मान लो दिल्ली बेंगलोर मद्रास वाराणसी, मतलब वही जो एक बार डिस्कस किया था कि जहाँ पर खान पान और लैंग्वेज क्लाइमेट ये सब चेंज हो रहा है। अब इसमें आ जाते हैं हम कि ट्रैवल वो लिटिगेशन देखने अगर तो केतु लिटिगेशन नहीं बताता, वीनस बताता है, मार्स बताता है, राहु बताता है, शनि बताता है, मर्क्यूरी बताता है। तो वी कैन राइट डाउन these 5 planets. These 5 planets, शुक्र, Venus is 812, Mars 812, Rahu 612, Shani 612, Mercury 612. ठीक है, we can write it down. तो सर्जरी भी होता है मैं वही बंदे का? पूछना थी, सर्जरी मार्स भी- 1 and 12 केतु मार्स में होती है सर, ओके तो वो भी हम लोग पिन पॉइंट कर सकते कर सकते हैं। वैसे केतु मार्स में होती आपको? है, मेरे नाक में मुक्का लगा था हैं। अच्छा ठीक है 82 में, हाँ जी 82 में लगा था, मतलब मर्क्यूरी मार्स में लगा था और केतु मार्स में लगा। एक ही सर्जरी हुई है मेरी और नहीं। Anyway, अब आ जाते हैं हम, ठीक हो गई। अब आ गई है हमारे, हम ये भी ऊपर ले सकते हैं पहले निकाल के अगर लेना है तो, लेकिन ये फिर वो पीछे डिग्री छुप जाती है, ठीक है। बीबी क्या लिए सर? वो शनि मिनिमाइज मंगल करके रखा राहु तो शनि हो सकता है दोनों हाँ, के। शुक्र कर सकते अच्छा शुक्र का दशा, वीनस की दशा में लिटिगेशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये पुराना है ना सर? ये क्या? ये नाड़ी कोऑर्डिनेट्स, हाँ ये पुराने थे, हाँ। पहले ये वाले नहीं होते थे। अब ये वीनस और मार्स कैन गिव लिटिगेशन, वीनस मार्स राहु कैन गिव लिटिगेशन। राहु, क्योंकि हमें राकेश में से एक चाहिए, तो दैट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून। शुक्र मंगल और राहु। अब हम इसमें डिस्प्ले में चले जाएंगे भाई, ट्रांजिट में चले जाएंगे। 9 अप्रैल से चालू हो रहा है ना? नहीं, हाँ 9 अप्रैल से चालू, 2003, तो इसको 2003 कर देंगे ना, कोई बात नहीं, इतनी भी टेंशन नहीं, पीछे कोई बात नहीं। हम इसको ईयरली करके, बहुत दौड़ता है। हाँ ठीक है। अब ये आ गया हमारा वीनस मार्स राहु। अब हमें देखने हैं कि प्लैनेट्स जो हैं कहाँ पर हैं। कौन कौन से प्लैनेट? वीनस, मार्स, मरकरी, राहु, शनि, हाँ। सैटर्न भी था। हाँ सैटर्न। तो सैटर्न जो है यहाँ पर, शनि राहु में, राहु ये रहा, राहु शुक्र पे, मरकरी ये रहा, ओके। बुध, Venus ये रहा। ओके, बुध, हाँ। एक मिनट देखो, सैटर्न ये रहा, बुध पे ही है, अभी एक मिनट ठहरो, सैटर्न ये रहा, राहु ये रहा, मरकरी ये रहा, वीनस ये रहा, मार्स ये रहा। मार्स। अब क्या 2 महीने के अंदर
ये कंजाइन टुगेदर तो हो नहीं सकते। एब्सोल्युटली। फिर म्यूचुअली एस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी 3 ब्रांड म्यूचुअली एस्पेक्ट 2 महीने में नहीं करा, ठीक है ना, क्योंकि ये सारों को वीनस मरकरी को उठा के यहाँ तक जब तक नहीं आएंगे तो उसको 9 महीने चाहिए, तो नहीं हो सकता। अब ट्रांजिट सिग्निफिकेंट रहा उसके तो मतलब क्या है, 6-8-12 में है, वो भी 2 महीने में नहीं हो सकता। तो हमारे पास रास्ता क्या बच गया, ट्रांजिट नेटल पोजीशन। अब शनि राहु पे है, शनि राहु दोनों या एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। आसपास सिग्निफिकेंट राहु से होता है, बिल्कुल ठीक है। शनि तो 5th को कर रहा है, राहु 6th को कर रहा है, वीनस 6th को कर रहा है। अब मरकरी या तो यहाँ चला जाए और वो 8th को कर दे तो 3 हो जाएगा। सर शनि किसको कर रहा है? शनि शनि ये कर रहा है 6 5 को कर रहा है, थर्ड एस्पेक्ट। शनि 9 को कर रहा है और शनि 12 को कर रहा है, राइट। राहु 6ठे को कर रहा है हाँ और वीनस 6ठे को कर रहा है, तो ये बना हुआ है, राइट। ठीक है। दूसरा क्या बना है, ट्रांजिट नेटल पोजीशन। शनि राहु पे है, राहु वीनस पे है, मरकरी पे, ये भी बना हुआ है। ऑलरेडी देयर। उसमें डिग्रीज नहीं दिखते हमें। Mental पहले ये position तो में। देख लेना, फिर बाद में नहीं भाई, बी में डिग्रीज नहीं देखना है। बी में डिग्री नहीं, अब तो बाद में फिर बैठ देना, तो हमारे बने हुए हैं। तो जो बी वाला तो बना हुआ है, अब सी वाला हमारा अगर फिक्स बैठ गया तो गेम बन जाएगी, ठीक है। अब वो क्या है, कैसे बन सकती है कि ये मरकरी अगर इस मरकरी से टच कर जाए, इस मरकरी की डिग्री देख लेते हैं 22 और इस मरकरी की डिग्री देख लेते हैं ये है ओ यहाँ पे 13, तो ये तो आगे निकल गया। अब या तो ये मरकरी इस राहु को टच कर जाए तो इसको आगे चला के देते हैं। मार्स को तो दौड़ाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, मरकरी को दौड़ाएंगे। तो मरकरी अब रेट्रोग्रेड होगा, तो अभी वापस आएगा। अब रेट या होता है वापस आगे इसे मिल जाए, हाँ ठीक है ना। 12:50 अब वीनस को भी पकड़ के रखना और मंगल को भी, मंगल भी हो सकता है शनि पे चढ़ जाए तो भी बात मिल जाए, बट उसी डिग्री पे, क्योंकि ये राहु शनि तो हिलेंगे नहीं, राइट। हाँ इन्होंने तो हिलना नहीं। तो जो फास्ट मूविंग है वही को दौड़ा सकते हैं, तो इसको हम दौड़ाते हैं। अब मरकरी की डिग्री हो 25, 24, 24, 23, 22, 21, है ना। अब ये अब वीनस आ गया, वीनस आ गया, वीनस मरकरी रहती कंजाइन हो जाएगा। वीनस हाँ, आ गया, वीनस। मरकरी डायरेक्ट हो गया, हाँ और तो ये आगे वीनस जो है ये 12 जो है इस मरकरी पे आ गया, ये वीनस इस मरकरी पे आ गया। मरकरी को मरकरी पे जा रहे थे, वीनस ही आ गया मरकरी। वीनस और वीनस और मरकरी का क्या है, उसमें काफी डिफरेंस है, 5 डिग्री का फर्क है। नहीं हो गया ये ना, जो भी- थर्ड सी कंडीशन हो गया ना, वीनस इज ऑन मरकरी। शांत गदादारी भीम, शांत। मैं ट्रांजिट पे बोलते हैं। हाँ हाँ, वही वही कर रहा हूँ। ये जो वीनस है इन्होंने पकड़ लिया, हाँ आपने नहीं पकड़ा। ये जो वीनस है हाँ। इसकी डिग्री ये रखी है, हाँ। इन्होंने पकड़ लिया। ये मरकरी, हाँ। ये वाला मरकरी है। हाँ हाँ वही वो नेटल। मैं पूछ रहा था कि वो दोनों भी होंगे क्या? अभी करते हैं ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ना। तो ये वीनस बढ़ गई और यहाँ 21 मई आ गई। बराबर। अब जो है 21 मई आ गई। अब 22 मई को भी ये वीनस और ये मरकरी, प्लस और माइनस 23 को भी तकरीबन ये सेम डिग्री पे है। और अब ये जो 26 को देखो, अब ये वीनस मरकरी भी इकट्ठे हो गए। हाँ 26 को है और एक हाँ, एक डिग्री वीनस 18 और ये 26 बराबर। अभी ये ठीक है। तो 21 से 26 तक मतलब 1-2 दिन बीच में रह गए, 24-25 में कुछ नहीं हुआ। और अभी भी इकट्ठे हैं, अभी भी इकट्ठे हैं, अभी भी इकट्ठे हैं। और अब ये 30 तारीख को अलग हो गए। अब ये वीनस हो गया 22-59, मरकरी हो गया 20। 29 तक, 21 से लेकर 29 तक कुछ ना कुछ कंडीशन बनी हुई। अब मुश्किल है कहना 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 28 है, 29 ठीक है, है। even if it's 7-10 days। हाँ, बट वी कैन से ये 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर Okay. ये जो हफ्ता है 10 दिन है, ये डेंजरस। Dangerous। ठीक है। कब हुई थी केस एक्चुअली? 28। 28। सर 28 पे आइए ना सर, एग्जैक्टली हाँ जी, 28 का है। ये मरकरी 27 एक दिन ऊपर था। सॉरी, 19 ये 20 और ये 27 को कलेश हुआ था, 28 को फिर कलेश हुआ था, 29 सुबह को सर FIR। एक देखिए सर, 7-8 बजे। सर
28 को चंद्र इज ऑन एग्जैक्टली ऑन चंद्र नेटल 1 डिग्री पे है। नहीं चंद्र नेटल नहीं ना, आप इस पे देखो यार। हाँ सर वही वो 11:26 और चंद्र नेटल इज 10:26। ये वाला ओह, अच्छा, ये अच्छा, चंद्र- sorry, इससे मतलब अरे, नहीं, अरे। ये चंद्र ये चंद्र। हाँ आप इस चंद्र को ये जो 11:26 सर, है उसको आपका मरकरी पे देखो। हाँ नहीं ये 12:44 पे कुछ नहीं हुआ था। ओके एक्चुअली जो प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी रात को 9 बजे ओह। 28 तारीख। तो आप वो नहीं पकड़ में आया शायद इतना, देख लेते हैं रात 9 बजे। तो ये क्योंकि असेंडेंट में 4 प्लेनेट है, किसी एक के साथ चंद्र आ गया था क्या, वो मैं देख रहा नहीं हूँ। सर, सन और जुपिटर से हमारा मतलब नहीं, ओके वो पॉजिटिव। ओके हमें मतलब ये मरकरी और मार्स से ही है। अब ये मून जो है पॉजिटिव है, ये बताता है 10-11, ये तो कुछ नहीं करेगा। Absolutely. ये बेचारा वहाँ खड़ा है, देख रहा है और मार पिटाई बोल रहा है, अच्छा ठीक है भाई मैं भी क्या करूँ, दशा मुक्ति अंदर वर्ष है, मैं पतली गली से निकल निकल जाता लेता हूँ। हूँ। नहीं तो मेरे को बोलेंगे हेल्प नहीं तो मेरे को बोलेंगे हेल्प ही नहीं करेगी मुझे। तो इसको नहीं देखना, यही है ना, यहाँ ये नहीं करना, Okay. बाकियों को देखना ही नहीं, दे विल क्रिएट कंफ्यूजन होगी। Only look at the planets. जो मतलब के प्लेनेट है उनसे मतलब बात करो ना। आपने शराब पीनी है पिलानी है तो शराबियों से बात करो ना, आप क्यों शराबियों को खेमे में जा रहे हो? तो सर बुध एंड शुक्र आर 1 डिग्री पे है। हाँ। परफेक्ट। हाँ ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, तो अब एक प्रोबेबिलिटी बनती है वीनस मार्स शनि, उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी बनती है वीनस राहु। Yes. तो वीनस राहु शनि, वीनस राहु मरकरी, वीनस राहु वीनस, ये बड़े डेंजरस हो जाएंगे। और ये लंबा पीरियड मिल जाएगा आपको, वीनस राहु शनि से मरकरी, ये लगातार है 21 मार्च से लेकर 13 फरवरी 2006, नियरली 1 ईयर, 11 महीने। तो नॉर्मली ये होगा कि वीनस राहु शनि में एक ही होगा, वीनस राहु मरकरी में एक ही होगा। ये नहीं कहना वीनस राहु शनि में होते ही रहेंगे बेटा, 6 महीने सुबह से शाम तक। हाँ, ये वो यूपी का वो पॉलिटिशियन नहीं है, यूपी का पॉलिटिशियन और फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, है ना? तो वीनस राहु शनि, वीनस राहु मरकरी, फिर वीनस राहु केतु में रिलीफ है 13 फरवरी 17 अप्रैल से, लेकिन वीनस राहु वीनस 17 अप्रैल से 17 अक्टूबर तक फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो वीनस राहु शनि पे चल लेते हैं, ये 2005 पे आ गया है ना। अब 2005 में आ गया, 2005 में आगे तो क्या आ गया यहाँ पर, शनि जो है वो राहु पे है, मार्स 10th हाउस में है, ठीक है। अब ये मरकरी वीनस ने यहाँ आ ही जाएंगे और मार्स यहाँ आ ही जाएगा, राहु वीनस और मरकरी साथ में है सर। ठीक है ना। और राहु वीनस मरकरी भी साथ में है, तो इनको देखते हैं जरा आगे क्या होता है। Sir, just one doubt. 2 planet एक घर पे conjoined है और तीसरा planet is not conjoined but it's fulfilling another, like it's No, वो नहीं वो नहीं होएगा, it has to be together. वो जो Independent इंडिपेंडेंट condition. कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रहा हाँ, आधा इसका आधा इसका। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब 1 मिनट देखो, अब 3 प्लैनेट कंजंक्ट है, राहु वीनस मरकरी, ठीक है ना। अब ये हम देखते हैं राहु वीनस ये कंजंक्ट हो गए विद इन 1 डिग्री, मरकरी जो है ठीक है, राहु वीनस की डिग्री देखते हैं 28, 28। हाँ ठीक है। ये ठीक, इसमें कुछ नहीं हुआ था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, Okay, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। absolutely. अब क्या आप देख रहे हो कि सेचन राहु पे है, वीनस मरकरी है यहाँ पे आ गया, मार्स अभी 10th में है, अब मार्स यहाँ आ जाएगा, हाँ 3 तो प्लैनेट 3 पे चढ़ जाएंगे। अब देखते हैं, हाँ, अब ये मार्स इस शनि को टच करेगा, मार्स मार्स और ये रहा शनि, 10 डिग्री 4, 50 और 10, 10, ये आ गया जी, है ना, हाँ। 6 तारीख आ गई। अब ये वीनस यहाँ से भाग गया, लेकिन वीनस पे है, शनि राहु पे है और मार्स शनि पे, yes, और राहु मरकरी इकट्ठे हैं। right. 2 planets conjoined together within 1 degree भी है और 1 planet on 1 planet भी है। अभी बड़ा स्ट्रांग हो गया, हाँ और ये 7 तारीख तक बड़ा स्ट्रांग रहेगा। राहु और बुध भी 1 और अब डिग्री सर पे है देखो सर। एस्पेक्ट्स भी सब फिट हो रहा है, लाइक शनि इज एस्पेक्टिंग 1 2 3 नहीं 3 है ना। नहीं, लेकिन वो कंडीशन 12. satisfy हो शनि नहीं is रहा। aspect 12, 12, Mercury is aspecting 6, 6, Venus is aspecting 8,
और मार्स इज एस्पेक्टिंग 6 तो yes. बहुत कुछ बना So, हुआ है। हाँ, तो ये तो काफी सारे मतलब कॉम्बिनेशन बने हुए, कभी ये अब नहीं बचता। पर तू कहीं से नहीं मार पाएगा। ठीक है, तो 8 को हुआ था एक्चुअली, टेलिंग यू अच्छा 8 को हुआ। Okay. हालांकि मार्स थोड़ा सा बाहर आ गया, 10 11 मतलब विदिन 1 डिग्री से थोड़ा सा बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आएगा वीनस राहु शनि का, वीनस राहु मरकरी, है ना। अब ये हम आ गए वीनस राहु मरकरी। अब इसमें क्या है, राहु इज एस्पेक्टिंग 8th हाउस, मार्स इज एस्पेक्टिंग 8th हाउस, शनि इज एस्पेक्टिंग द 6th हाउस। अब ये वीनस जो है, ये वीनस ये 6 डिग्री और 8th हाउस की जो कस्पर डिग्री है हाँ। इट इज 15 डिग्री। 15 ये मुझे याद है ना। Okay. एक मिनट, ठीक आ गया। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सैचन 6th को देख रहा है, मार्स 8th को देख रहा है, राहु 8th को देख रहा है। Right. लेकिन 16 अक्टूबर को कुछ नहीं हुआ था। Okay. टेलिंग कब हुआ था बताता हूँ आपको, जब मरकरी ने टच किया था 8th हाउस में। कंडीशंस वही है, Interesting. ये यहाँ हमारी लिमिटेशन है। ये 8 नवंबर या 9 नवंबर को हुआ था, ये लिमिटेशन है हमारी Okay. कि एक ही अंतरे के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको पहले भी जैसे हुआ था Transit ये- condition satisfy हो multiple times. मल्टीपल टाइम, 3 बार या हो सकता है 2 बार, हो सकता है 3 बार, तो लेकिन होता ही हुआ है। Okay. यहाँ प्रॉब्लम है हमारे को, ये हम नहीं समझ पा रहे, ये हमारी लिमिटेशन है, दिस इज आवर लिमिटेशन। अब ये नवंबर में हो गया, फिर इसके बाद जब वीनस राहु वीनस हुआ, फिर हुआ। ये बड़ा ध्यान से देखने वाला है, वीनस राहु वीनस, वो आपको क्लियर हो जाएगी बात। अब ये देखने वाली है, ये वीनस राहु वीनस आ गया। अब देखो आप, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांजिट ना होगा तो क्या होगा, अब ये देखो, ये मरकरी इसमें आएगा, घुस जाएगा 4th हाउस में। सैटर्न मार्स मरकरी विल बी टुगेदर एंड ट्रांजिट इज फुलफिल्ड। B will be fulfilled and let us see what happens with the C. Useful. C is not fulfilled. Mercury has become retrograde. ठीक है, तो ये जुलाई में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो वीनस आ रहा है, वीनस आ रहा है, वो छोड़ेगा नहीं, नहीं, और मर्क्यूरी भी वापस आ सकता है। आएगा ही, वो कहाँ जाएगा। और फिर उसने आते ही मेरी वो जो बैंड बजाई भाई साहब। सर इसमें हाउस का कुछ नहीं देखना है ना, कौन से हाउस में नहीं, ये कंजंग कंजाइन है, वो नजर ही आ रहा है। नहीं नहीं, अरे पूछना था, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी वीनस राहु, इसमें केस हो सकता है। Stop for this one. ठीक है ना, आने दो आने दो। अभी ये शनि से टकराएगा और मेरे को चूर चूर कर जाएगा। ये आ गया, ये, ठीक है ना, ये मरकरी से टच करते हैं शनि, और ये 29 ये वीनस 25th। है, हाँ वो 3rd वीक आ गया, 22 को हुआ था मेरे घर जाने, 22 नंबर एग्जैक्ट डेट याद नहीं, ये हो गया। ठीक है, अब आपका क्या क्वेश्चन है बताइए। ऐसा था कि एक दो सवाल थे, एक तो मर्क्यूरी वीनस राहु, उसमें कौन सा घर ज्यादा रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल तभी आपने एक बार दिखाया था, तो मैंने पूछा था 3rd लिटिगेशन ही आप सिखा रहे थे, तो 3rd हाउस रिफ्लेक्ट ज्यादा हो रहा है। हाँ। मैंने पूछा था कुछ नेबर के साथ क्या, तो आपने कहा रिलेशंस भी हो सकता है। हाँ, यानी ऐसा इतना पकड़ कहना- सकते हैं क्या? इसमें 2-4 चीजें हैं, इसमें रिलेशन से हो सकता है। अब 368 रिलेशन से होता है, कम्युनिकेशन वाली बात हो, कम्युनिकेशन बात है, फोर्जरी हो सकती है, धमकी वाला फोन आ सकता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। तो पहले वाले में क्या हुआ था, मतलब वो कि वो धमकी वाला फोन आया, तेरे बीवी बच्चे उठवा दूंगा, फिर वो फोन ट्रैक किया तो वो सालाना, फिर वो क्लेश चलता रहा 6-7 महीने, फिर फैसला हुआ वो, लेकिन क्लेश आया तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो तो फिर बड़े वही गल लफड़ा होता है, तो तुम बहने लग जाएंगे, तो ये मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ लिटिगेशन, नॉट एग्जैक्टली वी कैन से, बट मोटा-मोटी एस्ट्रोलॉजी जो बोलते हैं। मोटा मोटा वो तो बता रही है। बता सकते। और दूसरा देखना था अभी, फॉर एग्जांपल एक ये सब प्लैनेट्स जो हो रहे हैं 4th हाउस में कंजंक्ट हो रहे हैं, तो
उस पे कुछ बोल सकते हैं नहीं, क्या? नहीं, ऐसा वो मुझे हाँ। नहीं लगता कि हम बोल पाएंगे, लेकिन वैसे बताया तो डकैती नहीं थी। हमें वही पूछना था कि सैटर्न है और फोर्थ है तो घर में डकैती वगैरह ऐसा कुछ बोल सकते हैं वीनस क्या? राहु भी है ना, वीनस राहु भी हाँ। वीनस राहु है तो ज्वेलरी की डकैती हुई थी। ओ, हाँ, तो अभी भी राहु लेडी ने थी। वीनस राहु भी फेमिनिन अब ही कह नहीं प्लैनेट है सकते, ये हमें पता है तो मैं रिलेट हो जाएगा, हाँ। लेकिन अगर पहले बिना देखे बिना देखा और वो होना चाहिए ना। होने से पहले बता दें तो बड़ा मुश्किल है। हाँ। लेकिन जब से ये वीनस राहु शुरू हुआ था मैं अपनी चीजें बजाता रहता था, हाँ। क्योंकि वीनस राहु वो मैंने बात डिस्कस ही नहीं किया। वीनस राहु में मेरे हाथ से फोन छीन के ले गया। उस समय पे 10,000 का फोन था, तो उस समय पे 10,000 भी अच्छी चीज होती थी। हम 2005 की बात कर रहे हैं। आज अगर हम 50,000 का आईफोन ले रहे हैं या 60,000 का आईफोन ले रहे हैं, तो उस समय पे 10,000 का वही चीज। सही बन रहा है। बुरा तो लगता है मेहनत का ऐसा कोई लेकिन वो मैं बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं मानता, क्योंकि वो कोई बात आगे लंबी चली नहीं ना, वो बस ले गया बात खत्म हो गई, कंप्लेंट हो गई, बात खत्म, दूसरा खरीद लिया। लेकिन वो जो है कि वीनस राहु शनि में जो हुआ वो केस तो आज तक चल रहा है। वो शनि लॉन्ग नहीं वो लॉन्ग की हम बात नहीं कर रहे। वीनस राहु शनि डिफरेंट 3 प्लैनेट हो जाएंगे तो दैट विल गिव मोर स्ट्रॉन्गर Stronger रिजल्ट। Okay. राहु इतना नहीं करेगा, जुपिटर इतना नहीं करेगा, Okay, तो okay. वीनस राहु 3 डिफरेंट हो जाएंगे तो लॉन्गर। तीनों हाथ बता वीनस राहु वीनस में भी एफआईआर हुई है, हाँ। एफआईआर तो हुई है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम वीनस जुपिटर में कुछ नहीं होगा, वीनस शनि में फिर प्रॉब्लम है। वीनस शनि मरकरी, वीनस शनि राहु। सर हम लोग जो ट्रांजिट का चार्ट देखते हैं उसके कस्प्स आर सेम एज कस्प्स ऑफ द नेटल चार्ट और दे आर डिफरेंट कस्प। नहीं सेम ही देखेंगे। ये मैंने बताया था 8th हाउस के 15 डिग्री, ओके तो वही वाली डिग्री हम देखेंगे ना। इस आदमी की ये वाली डिग्री, हाँ। आपका मतलब जैसे असेंडेंट कुछ और हो जाएगा। आप बॉम्बे में है तो ये आपका बॉम्बे में है, ये है आपका असेंडेंट, तो ये कस्पर डिग्री डिफरेंट हो जाएगी। हाँ बराबर। ये देखते हो, ये देखो अगर इसको बॉम्बे कर देंगे, अभी ये 1448 8th हाउस में, बॉम्बे में इट विल बी डिफरेंट 780। एग्जैक्टली। So, जो ट्रांजिट देखने हैं अपने को अपने कस्पल डिग्री से ही नेटल चार्ट से ही देखना है, नेटल चार्ट और डिग्रीज देखना वही सेंसिटिव डिग्री वही है, हाँ, वही sensitive degree। वही हमारा कोई और purpose था। डिग्री में कोई सेंस नहीं। चलो अब अच्छी कोई बात कर लेते हैं। अब हम ट्रैवल देखें। सर और एक पूछूं, यानी आप सेंसिटिव डिग्रीज तभी भी बोला, तभी मुझे याद आया लास्ट ईयर हम लोग ने प्रोजेक्ट सम्स वगैरह करने के लिए देते हैं, तब सर ने एक कुछ क्रिटिकल डिग्रीज करके बोला था। तो अभी देख रही थी तो 6th हाउस वो क्रिटिकल, तो उसका अपने में कुछ मायने नहीं करता है ना। यानी फॉर एग्जांपल मूवेबल असेंडेंट्स में, हाँ। मूवेबल साइंस में कोई प्लैनेट 0, 13, 26 पे हो तो वो क्रिटिकल हो जाता है। फिक्स्ड असेंडेंट्स में कोई भी, यानी फॉर एग्जांपल हेल्थ में मैंने पूछा था कि क्यों करे ये, लिखने के लिए तो लिखेंगे, तो बोला था एट द टाइम वो कोई इवेंट सिग्निफाई करता है, या ज़्यादातर हेल्थ के इसमें वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मैडम ऐसा है, इतने रूल्स बना दिए उन्होंने कि सर रूल्स खत्म नहीं होते, जिंदगी खत्म हो जाती है। सही बात। आपको जो मैं ट्रांजिट भी यूज कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक बात किया है, मैं दशा बुक के अंदर को छोड़ के राजी नहीं। हाँ मैं सिर्फ हाउसेस के कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूँ हमारे मीडिया, और तो मैं कुछ नहीं कर रहा। बराबर। मैंने कोई नया आपको प्रिंसिपल तो पढ़ाया नहीं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, ये ताश का जोकर है, ये पकड़ लो दशा बुक के अंदर मैडम जी, ये पकड़ लो सब लॉर्ड नक्षत्र, बस अब खत्म। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, सिंप्लीफाइड। मुझे नहीं उसको, इतने क्या करोगे, इसमें 13 डिग्री है, उसमें 18 डिग्री है, इसमें लॉजिक हो और जाएगा। करे क्या उसका। हाँ नहीं सेंसिटिव हो गया, फिर क्या करो, हाँ। फिर कुछ नहीं, फिर लिख लो। फिर हाँ लिख के बस करो। एक्चुअली मैंने वही पूछा लिख था, के तो करो जवाब क्या? मिला नहीं, वो अभी देख रही अरे थी। मैं हूँ क्लास का सबसे क्लियर बच्चा, पीछे बैठता था। मेरे को तो कम चीज के अंदर सब कुछ दे दो, मैं उसमें खुश हूँ, मेरे को चक्करों में नहीं पड़ना। कितने रूल्स बनाएंगे ना, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे ना। आप मेरे को बताइए, आपने कार ड्राइव करनी है, आपको बताइए 5 गियर अलग है, एक गियर से तुमने 5 दे दिए ना, अब वो कह रहे हैं 5 के लिए अलग अलग डंडी है, बराबर। वो 5 के लिए अलग अलग क्लच है। गाड़ी क्या चलाओगे? फर्स्ट गियर के लिए ये वाला क्लच है, सेकंड गियर के लिए वो वाला क्लच है। अब वो बोलिएगा काम। फास्ट फॉलो और लेफ्ट के लिए अलग स्टीयरिंग है, राइट के लिए नहीं, अलग लोगों को ऐसे स्टीयरिंग भी वो और अगर 3 तुम गाँव टाइम में लेफ्ट लोगे तो ये यूज करना, हाँ। और शहर में लेफ्ट लोगे तो वो यूज है। करना। बस चला लिया काम, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। दिस इज व्हाट दे आर
Because they give a clear set of principles, you can apply them and you can find out their failures. हाँ, That तो is, मैं they आपको don't give a फेलियर clear बता set रहा of हूँ, principles. मैं इसलिए आपको फेलियर बताता जा रहा हूँ ना साथ में, इसके लिए लिमिटेशन बताता जा रहा जो हूँ। क्लियर सेट ऑफ वही तो हम अप्लाई कर सकते हैं. भाई, मैं आपको लिमिटेशन बताता जा रहा हूँ, भाई ये देखो यहाँ लिमिटेशन देखो भैया आती है, हम जो ज्योतिष कर पाए यहीं तक पहुँचे हम। लेकिन वो बहुत लिमिटेड है ना, वो पीरियड तो उतनी तो होगी ना किसी साइंस में लिमिटेशन. उतना तो लिमिटेशन होगा, होगा. होगी नहीं होगी, आपके लिए चीज सामने है, आप इसको क्या मानो मैंने आपको बता दिया, वो भैया सीधी बात है। Absolutely. अब आप मतलब वहाँ अष्टक भी लगाओ तो फिर वो वर्षफल भी लगाओ तो फिर रिसर्च डिग्री हुआ, योगी लगा, D1 D2 D3 D108 D500 D1000 फिर कर लिए, फिर तो लड़ लिए, फिर तो खत्म नहीं होगा ना। वही क्या. फिर कभी क्या है उनका कोई प्रिंसिपल लग जाएगा, फिर आपको लगेगा हाँ लग गया, दूसरे में वही प्रिंसिपल नहीं लगेगा, हमारे में सभी लग जाएंगे, 100% नहीं, बड़ी मेजॉरिटी टाइम में से 90% से ऊपर काम गेम बन ही जाती है। Absolutely. बस इतना ही कर सकते हैं। अब वही मेडिकल साइंस में भी आप चले जाओ, आपको क्या बीमारी है डॉक्टर बता नहीं पाता, तो इसका मतलब ये नहीं होता मेडिकल साइंस बेकार है, मेडिकल साइंस को और काम करने की जरूरत है, बस तो थोड़ा हमें भी काम करने की जरूरत है, अभी कर लेंगे फिर देखी जाएगी। तो अब इसमें तो कुछ करो सही, मतलब करने वाली बात ही नहीं है। शाम अब आ जाते हैं हम ट्रैवल पे, कोई अच्छी बात है, 3 9 है ना जैसे, तो 3 9 ट्रैवल सर क्या हो गया, मार्स राहु जुपिटर शनि मरकरी, ये बड़े स्ट्रॉन्ग, केतु भी है, Yes. है ना, कुछ हद तक भी, मतलब सन मून को छोड़ दो सारे ही है, हाँ. ठीक है, कोई छुट्टी नहीं। Venus. अब वीनस केतु चल ही रहा है, ठीक है। अब इस पे डिस्प्ले पे आ गए, अब ये हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इस समय पे देख लेते हैं कि ये सन मून को छोड़ देते हैं, मून को तो वैसे ही मुश्किल है, वो बहुत भागता भी है. बड़ी तेज बात। अब जुपिटर राहु इकट्ठे हैं, मरकरी वाइनस यहाँ है, केतु यहाँ है, ठीक है। अब देखिए मरकरी वीनस 3rd को एस्पेक्ट कर रहा है, राहु 9th को एस्पेक्ट कर रहा है, और जुपिटर राहु विदिन 1 डिग्री है, बड़ी मजेदार बात है, देखो राहु और जुपिटर। वो फिलहाल चल अब रहा है. ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी तो खड़े रहेंगे 2 महीने। तो अभी आपका ट्रैवल बहुत रहेगा. हाँ, मेरे पीछे मतलब जो Rocket है वो लगा। पेट्रोल लगाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अभी 4 दिन पहले वहाँ से आए, गुजरात घूम के, अब बम्बे आया हूँ, मैं चंडीगढ़ जाऊँगा दिल्ली कोच से। अब वो घुमाए जाएंगे मतलब छोड़ेंगे नहीं मेरे। अच्छा, लेकिन हमने पिन पॉइंट करना है तो फिर हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जरूर हमें है तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जैसे पिन पॉइंट करने का, या तो हम 9th हाउस की कस्पर डिग्री को पकड़, ठीक है, यही रास्ते हैं, या कोई और प्लैनेट आके इसके साथ मिल जाए जुपिटर राहु के, तो ये वही ये तीनों जो सी है इनमें से कोई रास्ता मिल जाए, जैसे 9th हाउस की कस्पर डिग्री हो गई 90, ठीक है ना, तो यहाँ डिस्प्ले पे चले जाएंगे और 9th हाउस की कस्पर डिग्री भी, मरकरी कब आया तो वीनस कब आया, ये ढूंढेंगे ना। ये वीनस हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 9 डिग्री, तो भैया हम 26 जनवरी देंगे, भैया तुम 26 जनवरी महाराष्ट्र। बट ऐसे फ्रेंकली आई लेफ्ट दिल्ली ऑन 21st कैसे 20th सॉरी, तो मैं 21st हो गया था, देख लेते हैं, मैंने देखा नहीं कि कुछ बनता है उसका नाम ही बने कांड से। जुपिटर राहु तो इकट्ठे हैं ही, जुपिटर राहु तो इकट्ठे हैं, है ना, बिल्कुल ही इकट्ठे। वीनस की डिग्री क्या है 3 डिग्री, मरकरी की डिग्री क्या है 22-27 डिग्री, और कुछ बन रहा है तो मून एक दिन एडवांस करेंगे तो राहु क्या हो जाएगा चल. हाँ मून, यस यार, लेकिन मून तो हमने लेना नहीं क्योंकि वो 3 नाइट और बताएंगे, ठीक है ना। और कौन सा है, शनि मार्स क्या है 15 डिग्री, ठीक है, मार्स ठीक है, तो मार्च जो है 7th हाउस की कस्पर डिग्री का एग्जैक्ट है, तो ये भी होता ही है, तो ये मेरी असेंडेंट इज 50 डिग्री, तो कहीं ना कहीं वो मतलब मिल ही गया। सर कोई हालांकि मैंने देखा नहीं। किसी और को मैं सिर्फ 3 प्लैनेट लेट से मैरिज बता रहे, तो टेक्निकली मैरिज तो हो सकता है, टीवी है तो आ जाएगी. अब इसमें एक दिक्कत आएगी जो आप बात कर रहे हो, जैसे किसी का जुपिटर केतु और शनि, हाँ. ये 3 बताते हैं मैरिज, बाकी नहीं बताते, तो उसका ट्रांजिट कभी नहीं मिलेगा, उसकी शादी कभी नहीं होगी। ओके. जुपिटर केतु शनि कभी नहीं कोई ट्रांजिट में बैठ पाएंगे उनका,
कंजंक्ट नहीं होगा, म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं होगा। मतलब फास्ट मूविंग प्लैनेट चाहिए साथ में एक, हाँ एक जरूर चाहिए फास्ट, जो आके चिपक जाए। हाँ और एक स्लो भी चाहिए, वो खड़ा रहे, खड़ा रहे तो वो तीनों भागते ही दोनों रहेंगे। भागते रहेंगे। स्पेशली बुध और शुक्र आजू बाजू में घूमते रहते हैं हाँ। सूर्य के। लेट्स से 4 प्लैनेट आ गए, उसमें से एक मून है, तो लाइक इफ मून का ट्रांजिट हम लोग फिक्स नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ वो एक्चुअली करता है काम, ये मैं नहीं करता, लेकिन हमको ना पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता तो है। उसको अब डीपीएस तक ही जैसे- छोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे होता है कि भाई जैसे बात पक्की करनी जानी है, अब वो रात को ही निकल गया, ऐसे ही बात है। अब तक मूड बदल गया। हाँ कई बार ऐसा हो सकता है, या जैसे प्रमोशन होनी है, अब हफ्ते की छुट्टियां होंगी, हाँ। अब वो निकल गया, तो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है मूड में। अदरवाइज ले सकते हैं उसको, मतलब पकड़ना मुश्किल है, ठीक है। अब आगे का अगर कोई हम प्रेडिक्शन है तो मतलब अब पीरियड अच्छा है वीनस केतु है ना, और कुछ 10-11, हाँ मतलब कोई अच्छा प्रोफेशन का पीरियड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वीनस केतु अच्छे हैं। जैसे केतु अच्छा है, वीनस अच्छा है, तो वीनस केतु, केतु वेनस केतु, वीनस वीनस केतु, सन वीनस केतु, ये लंबा पीरियड मिल गया, ये जून मतलब 5-6 महीने का पीरियड मिल गया। इसमें प्रोफेशनली अच्छा हम कह सकते हैं, या जो पूरे केस हैं उनमें से शायद कोई फेवर में निकल जाए, तो उसका भी कोई ट्रांजिट ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई अच्छी बात भी देख लेते हैं, ठीक है, तो वो 411 वगैरह है वीनस मून में। ये अच्छे प्लैनेट है ना, जुपिटर, मून, केतु, वीनस और सन। तो इनके अब आज क्या सर आप 10-11 देख रहे हैं? मैं वही सर एक्चुअली अच्छा पीरियड 10-11 देख रहे हैं ना सर? हाँ। 10-11 हो 6 सकता 10-11। हाँ 6-10-11 तो सर शनि में 6-10-11 है ना सर? कहाँ है? शनि में है ना सर कहाँ है? 6-10? हाँ, देखो देखो देखो, हाँ प्लैनेट और नक्षत्र में है। नहीं नहीं कहाँ है? तो 6-12 नजर आ रहा है मुझे, तो 6-10-11 नजर नहीं ओके, वो आता। 6-12 के साथ रहा मैं कहा- ऊपर का 10-11 नहीं फाइट कर पाएगा उनसे। नहीं तो हार गया वो, हार गया। ओह। शनि ने बैंड बजा दी थी भाई साहब। गुरु चंद्र केतु मैं ये कह रहा हूँ सर, And Venus. वीनस केतु 14 जनवरी से लेकर हाँ। 14 जून तक ये अच्छा पीरियड रहा हाँ, है। 5 चंद्र। 6 महीने, तो हो सकता है कोई केस फेवर में हो जाए, प्रोफेशनली अच्छा सर रहे। एक से वहाँ पे वापस जाएंगे। हाँ प्लीज, ये लगातार अच्छा ना, वीना केतु केतु वीना केतु वीना और वीना 8-12 है केतु, तो आपका यू हैव गेन्स थ्रू केसेस परहैप्स जो इसमें हो जाए। ठीक है, क्योंकि भुक्ति अच्छी होगी तो फिर इसके थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़े, या थोड़ी हाँ। टेंशन हो के हो जाए, ट्रैवल से वो गेन भी हो जाएगा, रेपुटेशन भी गेन होएगा, पैसा भी हाँ gain बिल्कुल, रेपुटेशन भी गेन होगी जी, बिल्कुल होगी सब। तो इसमें देखते हैं कि अब हमें देखने हैं ये 2, 6, 10, 11 ये जैसे जुपिटर है, कोई अच्छे प्लैनेट जो है म्यूचुअल एस्पेक्ट कर जाए, ये ये तो कर कहाँ कर रहे हैं नहीं नहीं है ना। सन अगर देखते हैं उसमें घुस जाए, सन और वीनस कहीं है दोनों, लेकिन सन भाग जाएगा तो। नहीं ये तो ठीक है कि केतु, सन एंड वीनस ये 10-11 में 3 प्लैनेट अच्छे हो सकते हैं, ओके। ठीक है ना। तो मेरा मोटा तौर पे फरवरी मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि फरवरी है ना वीकली चला देते हैं, मार्च है ना, ये पीरियड थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो इसमें मतलब आई कैन एक्सपेक्ट सम फाइनेंशियल गेन, सम ब्रेक थ्रू इन माई प्रोफेशनल लाइफ, सम ब्रेक थ्रू इन माई कोर्ट केस। तो इसमें भी ट्रांजिट भी ठीक बैठ रहे होगी, 10-11 मिनट अच्छा है। तो मुंबई से होकर जा रहे हैं तो होकर। हाँ मुंबई से सो बेसिकली ऐसा भी फर्क पड़ता है कि कौन से हाउस में कंजॉइनर है, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये हम वो वाला अब किया नहीं था ना, ट्रांजिट सिग्निफिकेंट हाउसेस को हमने अभी किया नहीं था ना, हाँ। वही मैंने बता रहा हूँ आपको कि इफ 3 प्लैनेट्स इन गुड हाउसेस, हाँ अभी हमने कंजॉइंट टुगेदर कर लिया, हाँ। ट्रांजिट नेटल पोजीशन कर लिया, एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट हाउसेस कर लिया, ट्रांजिट सिग्निफिकेंट हाउसेस नहीं किया, हाँ ठीक है ना। तो ये वीनस इन द 10th हाउस, केतु इन द 11th हाउस, सन इन द 11th। तो इट मीन्स ये अब मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अब क्या होगा, प्रोफेशनली भी होना चाहिए और फाइनेंशियली भी होना चाहिए और मेरे कोर्ट केस में भी होना चाहिए। तो ये 3-4 महीने जो कोर्ट की डेट आनी है, हाँ। फरवरी में ये पड़ने वाली है, 3-4-5, तो कुछ ना कुछ अच्छा। भरा होना चाहिए। पॉजिटिव लेट्स से किसी के शादी का 3 प्लैनेट्स है, दे कंजॉइन इन द 8th हाउस,
डजंट मैटर, वी कंजाइन इन साइन है, हाँ हमारा कंजाइन टुगेदर कर दिया हमने, हाउस लिखा ही नहीं। तो 8 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा शादी के वो, शादी तो हो जाएगा आएगा तो लेकिन 6 में भी हो जाएगी, 10 में भी हो जाएगी, 10 में भी हो Okay, जाएगी। so it doesn't- कोई मतलब नहीं, ओके इकट्ठे होने चाहिए। मतलब वो जो शराबी चाहे शराब खाने में बैठे चाहे पार्क में बैठे, बोतल लेके बैठे शादी में भी जाएंगे तो वो कोने में जाएंगे वही कहीं पे बैठ के वही है ना? तो वो तो अपना मतलब की बात कर रहे हैं। वो हमने सुना नहीं है, वो है ना, खूब रंग मिलेगा जमेगा जब मिल बैठेंगे 3 यार, हम तुम और हमारा क्या है, पैर छोड़ा। तो वो 3 कहीं भी बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज। ये तो सिर्फ अवसर आप टेक्निक बताने वाले थे कि उससे नहीं वो भी कर रहे हैं, हाँ। वो सर जी गए अच्छा। अभी वो कर लेते हैं। क्या क्या टेक्निक? वही बताएंगे अभी For transit- easy जी बता रहा हूँ ना, क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो टेक्निक क्या है? टेक्निक कुछ नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड वाली बात है। इजी अंडरस्टैंड वाली बात क्या है कि ये जो हमने कंप्यूटर से सारा देख के किया है, ये हम बिना कंप्यूटर के भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं कि जुपिटर एंड शनि were together in Aries in the year 2000। ठीक है, सन जो है आज कौन सा मंथ हो गया? अब फरवरी, ठीक है ना, फरवरी हो गया, तो फरवरी में वो कौन से साइन में होगा? मकर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो आपने टॉरस बोला था, हाँ ठीक, कोई बात, ठीक है। अब टॉरस में मतलब ये याद रखना, एरीज में वो 14 अप्रैल को आता है। ओके ठीक टॉरस में वो 1 महीने बाद आ जाएगा, 15 मई को आ जाएगा। ओके सर हाँ ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि मई 15 मई में पहले अप्रैल का सुना है, अप्रैल में वो एरीज में आता है। अप्रैल कौन सा महीना हो गया? 4। तो 3 हमारा फैक्टर हो गया। ओके तो अप्रैल में आया एरीज में, ओके ठीक है मई में आया टॉरस में, अक्टूबर में 10 मई 10 हाँ फरवरी में क्या करेंगे हम? 14 कर देंगे। 12+2 फरवरी में 14 कर देंगे, 12 जमा 2 14। तो एक्वेरियस, एक्वेरियस कब? 15 फरवरी। तो 2 फरवरी में क्या? फिर हमें 14 की जगह 13 महीने से पता जो उन्होंने बताया कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। तो सन मरकरी वीनस तो कोई इशू ही नहीं है कि वो कौन से साइन में चलते हैं, वो एक साथ ही रहेंगे ज़्यादातर ये ठीक है। जुपिटर शनि कोई इशू नहीं है कि जुपिटर सन 2000 में यहाँ है, आज क्या है? 2016। तो 12 तो घूम गया, अच्छा 4 को राइट कर लो, अब आपको क्लियर होगा कि ये लियो में चला जाएगा ऐसा, हाँ हाँ सिंपल। शनि तो आपको 2.5 साल पकाना पड़ेगा, हाँ। ये थोड़ी सी समस्या जरूर है, लेकिन ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो गया? शनि जो है अब 2017-18 में अंदाजा ना, ठीक है ना, कैलकुलेशन है, ये 2000 में छोड़ गया था मतलब उसको, एरीज को, जुपिटर भी छोड़ गया था एरीज को, ठीक है। तो ये मतलब 15 साल बाद मतलब लिब्रा को छोड़ देगा मोटे तौर पर। तो आजकल स्कॉर्पियो में ही तो है, बराबर अंदाजा ना, आप 6 महीने की गलती कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर ये स्कॉर्पियो को छोड़ देगा, ये आपको अंदाजा होगा। अब आपको के ट्रांजिट देखना है, अब ट्रांजिट देखना है कि भाई आज जुपिटर का है, ठीक है, जुपिटर यहाँ है, आज सन का है। फिर ये आपको आइडिया है ना कि फरवरी मतलब 14 जनवरी को सन जो है वो मकर में प्रवेश कर, तो मरकरी वीनस भी तकरीबन ही है। तो आज सन का है जी मकर में, मरकरी वीनस यहीं कहीं होंगे मोटा मोटे, ठीक है ना। अभी हमने देखे थे मरकरी वीनस यहाँ है, ठीक है। इस तरह से आप राहु को भी याद कर सकते हो। तो राहु आज यही है, केतु ही नहीं है,
ठीक है। मून और मार्स को ये पकड़ना मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए अगर आप मतलब महीने में एक बार अगर कंप्यूटर या पंचांग देख लेते हो, आपको मून का पता चल जाएगा, कोई ढाई दिन ही आगे करना, वो कुछ नहीं होता, तो यू कैन डू इट। अब डिग्री पकड़नी मुश्किल हो जाएगी, तो आप डिग्री पकड़नी, मुझे सन की डिग्री आसान है पकड़नी, जैसे 14 जनवरी को 0 डिग्री है, तो आज जो है आप ऐड कर लो, उसमें कितने दिन हो गए, 17, 18, 19 डिग्री हो गए। 19 किलो। इसकी तो डिग्री है, लेकिन अगर इनकी डिग्री आपको देखनी है, वो फिर आप एक बार एफएमएल महीने में अगर नजर मार लोगे तो इट्स एनफ। तो दिस वे यू कैन हैव एन विजुलाइज द ट्रांजिट, एंड इफ यू हैव दिस मच आइडिया, नाउ यू कैन टेल मी कि 2030 में जुपिटर कहाँ होगा, यू कैन टेल मी। अगर 2000 में यहाँ है तो 2030 में कहाँ होगा, यू कैन टेल मी। 12 दूनी 24 और 6 प्लस है ना, तो लिब्रा में होगा। इस तरह शनि को भी पकड़ सकते हैं, वो आ जाएगा वहीं घूम फिर के, वो कहाँ जाएगा, समुद्री आएगा। ठीक है ना। तो ये आप ट्रांजिट का डिग्री पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, बट एक विजुअल है, हाँ यार शनि तो वहाँ आ ही जाएगा, जुपिटर वहाँ आ ही जाएगा, सन तो यहाँ होगा, मर्क्यूरी में भी शायद यहीं मिल जाए, राहु वहाँ होगा, चलो ठीक है। वो जो डेट राहु केतु का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है विजुलाइज, क्योंकि तो उल्टा चलता है, विजुलाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट थोड़ा सा दिमाग को ट्रेन करोगे तो हो जाएगा, बस दैट इज ऑल अबाउट ट्रांजिट में। कोई मुश्किल नहीं, इजी। वैसे इससे भी कर सकते हो, पंचांग से भी कर सकते हो, डिग्री के लिए अल्टीम मतलब फिर फाइनली या तो पंचांग को देख लो या कंप्यूटर। और बताओ सर, वो रेट्रोग्रेशन का समझाने वाले थे, बस ये खत्म, रेट्रोग्रेशन बंद करो। हाँ